सुमध्याह्नं सुस्वागतम। अभी मध्याह्न 2:40 में 2:10 में एक करौंदी गांव में एक सज्जन के घर में बैठा हूँ। करौंदी आने पर क्या मैं महसूस किया उसके ऊपर रचना किया हूँ। 5 मार्च 2024। करौंदी श्रमलाघवी कृत्वा पूजनमद्याहं त्यक्त्वा सह पुरां पुनः कृतागमनमत्रैव करौन्दी श्रमलाघवी रोगशोकविनिवस्तु जीवनं मधुमयं रक्षतु नर्मदेशश्च श्यामसुन्दरसद्मनि दत्तास्ति जलमानन्देन मे तृषार्थये प्रियं दानमस्ति नहीति श्रूयते यत्तु तन्नहि श्रुतेन यद्यपि किञ्चिदस्ति गोतिल्या इव श्रुतं दृष्टं पुनर्प्राप्तं दानधर्मार्जितं फलम् मया प्राप्य मधुप्राप्तं नन्दकिशोरसेवया मार्गविश्रामलघ्वापः श्यामसुन्दरदानिना लाभालाभे समकृत्वा पथचारी भवे यदि लक्ष्म्याश्रित्य विना सन्तभवितुमर्हति धर्मात् लाघवहेत्वर्थे यन्मया श्रीयते गृहं घनश्यामश्च मुरारी दीयतां सौख्यमतुलं विश्वनाथाय नमो वै बुद्धेश्वराय च नमः विघ्ननाशाय गणाय वाणीरेवात्मने नमः कनकेश्वर कृपातो दुर्गा प्रसादरूपिण कृतातिथेश्च मम मनस्य अहं च ददामि चाशिषं करौन्दी ग्रामवासी शिष्यो नर्मदेश्वर कृपाशिषा क्रियतां सततं सेवां सपरिवारेण च सताम् कृत्वा पूजनमद्याहं त्यक्त्वा सह पुरां पुनः कृतागमनमत्रैव करौन्दी श्रमलाघवी। पूजा आज मैंने पूजा समाप्त करके सहपुरा को छोड़कर जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे करौंदी गांव में आते आते थोड़ा सा धूप हो रहे थे, इसलिए विश्राम के लिए जो जहाँ मेरे को बाहर बैठने वाला था वो सज्जन अपने घर में लाकर बैठाए। तो करौंदी ग्राम से मेरे को जो कुछ मिला वो है श्रम लघुता मिला। रोग शोक विनिवस्तु जीवनं मधुमयं रक्षतु नर्मदेशश्च श्यामसुन्दरसद्मनि रोग शोक विना एव अस्तु जीवन मधुमयम। रोग न हो, शोक भी न हो, किसी प्रकार का दुख न हो, इस प्रकार की जीवन मधुमय हो। और नर्मदेश नर्मदा का जो ईश है प्रभु नर्मदेश्वर श्याम सुंदर सद्मनि, ये श्याम सुंदर जी का जो घर है, इस घर में ऐसा रोग शोक बिना जीवन कैसे मधुमय हो, इस तरह का आशीर्वाद करके उनको रक्षा करें। दत्तास्ति जलमानन्देन मे तृषार्थये प्रियं दानमस्ति नहीति श्रूयते यत्तु तन्नहि दत्ता अस्ति जलम आनंदेन में तृषार्थये प्रिय। जो प्रिय भाव से मेरे को जो प्यास बुझाने के लिए जो जल आनंद में दिए। सुनता था कि डिंडोरी ज़िले में खाने को भी नहीं मिलता पीने को नहीं मिलता, लेकिन ये तो मेरे जब तक मैं अभी 5 दिन हुआ, मैं डिंडोरी ज़िले में प्रवेश करके 2 दिन हो गया।
2 दिन में मैं तो 15 दिन का अभी जो पदयात्रा में, ये तो 2 दिन मैंने यहाँ पे चल रहा हूँ। मैं जहाँ मैं नहीं रुकना चाहता हूँ वहाँ रुकवा देते हैं। तो ये सब मिथ्या जो हो या नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन प्रसाद नहीं मिलता ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन में लोगों में एक प्रकार का आशंका आ जाती है कि आगे जाकर हमको खाना नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। माता जहाँ पे हैं, माँ की कृपा जहाँ पे हैं, वहाँ तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, न मिलेगा नहीं। और तो हम देखते हैं रास्ते में आते-आते देखते हैं जिस तरह का खेती वगैरह बहुत सुनसान है, ऐसे कुछ जगह में जहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा हो, वो सेवा कैसे प्रदान करेंगे? फिर भी आजकल तो इतना भी कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया लगा और इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जल दान में तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो पकड़ के रखा हूँ। सुबह आज पूजा किया तो पूजा पाकर मैंने आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो अपना धर्म रक्षा किए, मेरे को अभी दूध दिए पीने के लिए, वो अपना धर्म रक्षा किए। सेवा करना उनका मन में है, सेवा पाना कैसे पाना और वो सेवा पाकर हमको क्या देना है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है देने के लिए, सिर्फ आशीर्वाद है, भगवान के पास शुभकामनाएं हमारे पास है। ऐसा ही भगवान उनको प्रदान करे, ये हम भगवान को बता सकते हैं। श्रुतेन यद्यपि किंच द अस्ति गोतिलिया इव श्रुतं दृष्टं पुनः प्राप्तं दान धर्मार्जितं फलम। श्रुतेन यद्यपि किंचित अस्ति, सुनने में आ रहा था तो हाँ कुछ मिलता नहीं है। वो बात तो मैंने गुतलियाई जो आश्रम में हरिहर आश्रम में रुका हुआ था, मैंने पहले से भी बता चुका हूँ। जो 4 बजे मैंने अपराह्न 4 बजे शाम 4 को पहुँचा हुआ था। रात 8 बजे वो थोड़ा सा आलू और टमाटर सब्जी जो दिए खाने को, इतना खाने से पहले तक जितना सुनाया था मेरे को यहाँ वहाँ के, जो सच्चाई बात हो, लेकिन मेरे लिए वो बात जो कि मैं खाता नहीं हूँ पीता नहीं हूँ तो बोल के मैं आया, उसके ऊपर जो टिक्का टिप्पणी मेरे को सुनने को मिला, इससे मेरे को लगता है हाँ, जो कि लोगों को तो मिलना खाना पीना जो मिलता नहीं बोलते थे, तो कहाँ पे मिलता है, तो इस तरह का बातें सुनने को मिलता है। खाना ना मिले दुख नहीं लगता, लेकिन कड़वा सच बोलकर दिल को दुखाने वाली बात कान में सुनाई दे तो वो न खाने से ही अच्छा है। लेकिन जो सुनता था, लेकिन जो दिखाई दिया, ये सभी होने के बाद भी जो मेरे को मिल रहा है, वो मेरे जो धर्म कुछ किया हूँ उसका ही फल मेरे को मिल रहा है। मया प्राप्य मधु प्राप्तं नंदकिशोर सेवया मार्ग विश्राम लघ्वाप श्याम सुंदर दानिना। मैं तो कुछ मधु पाया हूँ जो कि नंद किशोर जी का जो सेवा से कुछ पाया था, और रास्ते में आते हुए जो मार्ग में विश्राम लेने वाला था, ये विश्राम से जो लघुता और उसके साथ जल, ये श्याम सुंदर जी का दान का ही रूप से मेरे को जो कुछ मिला, अमृत मिला है। ये अमृत का प्रतिबदल में उनके लिए तो मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा। ये हमेशा याद रखने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। लाभालाभे समकृता पथचारी भवे यदि लक्ष्म्याश्रित्य विना संतं संतबद्भवितुमर्हति। लाभ और अलाभ मिले या ना मिले, यह कुछ समान भाव रख के जो पथचारी चलता हो, तो लक्ष्मी आश्रित्य और लक्ष्मी के ऊपर आश्रित होकर वो चलता हो, बिना संतम संत न होते हुए भी संतवत भवितुर्मर्हति, वो संत हो सकता है। सिर्फ संत बनने के लिए कपड़ा पहन लेने और दाढ़ी छोड़ देने और केस को बढ़ा देने से संत नहीं होता। कुछ मिले या न मिले उसको मन में ना रखकर जो पथचारी चलते हैं लक्ष्मी के ऊपर आश्रय करके, क्योंकि मेरे गर्भ में लक्ष्मी विराजमान है, ये मैंने अपने आप महसूस करता हूँ। ये भाव रख के जो चलेगा उसके लिए कभी भी कहाँ पे भी कुछ प्रकार का कष्ट नहीं लगेगा। घर मात लाघव हेत्वर्थे जन्मयाश्रियते गृहम घन श्यामश्च मुरारी दियतं सौख्यमतुलम। घर्म माने जो गर्मी से जो तड़प मिल रही थी, उससे थोड़ा सा राहत पाने के लिए एक घर में मैंने आश्रय लिया। यहाँ पे श्याम सुंदर घनश्याम के रूप में मुरारी जो भगवान मेरे श्री कृष्ण जी हैं, सप्तमुख्य लक्ष्मी नृसिंह पूजन में जो सप्तमा कृष्ण होते हैं,
वो मेरे को यहाँ पे अत्यंत सुख मेरे को प्रदान कारक हुए हैं और हमेशा ऐसे होते रहे हैं। विश्वनाथाय नमो वै विद्येश्वराय च नमः विघ्ननाशाय गणाय वाणीरेवात्मने नमः। मैं विश्वनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, मेरे बुद्धेश्वर जी को भी प्रणाम करता हूँ, विघ्न नाशन करने के लिए गणनाथ को प्रणाम करता हूँ, और विद्या जो कि रचना करने के लिए मेरे विद्या मेरे को मन में जो आती है, इसलिए बीणा वाणी जी को भी प्रणाम करता हूँ, और रेवा जी का जो आत्मा है उनको भी मैंने प्रणाम करता हूँ। कनकेश्वर कृपा तो दुर्गा प्रसाद रूपिणा कृतातिथेश्च मानस्य अहं च ददामि चाशिषम। कनकेश्वर कृपा से और दुर्गा प्रसाद रूप में जो कृत आतिथ्य जो आतिथ्य मेरे को किया गया, उसको मनसी अहं च मेरे मन में मैं आशीष प्रदान करता हूँ। करुंदी ग्रामवासीषु नरमेन्देश्वर कृपाशिषा क्रियतां सततं सेवां सपरिवारेण च सताम्। परिवार के साथ जो सज्जन आते हैं, जो परिक्रमावासी आते हैं, उनको वो हमेशा से सेवा करते रहिए। जो करुंदी ग्राम का जो आदिवासी आज मेरे सामने भगवान के रूप में हैं, वो नर्मदेश्वर का कृपा पाकर उनका आशीष से वो हमेशा ऐसे निरोग रहे, उनका परिवार फूलता फूलता रहे, सभी खुशी में रहे और ऐसे ही सुख प्रदान करते रहें। और जो भी इस रास्ते में जाते होंगे उनको बुला के जो सेवा देते हैं, उसका सेवा का भी फल उनको मिले, और वो जन्मांतर तक, इस जन्म नहीं जितने जन्म बोलेंगे वो नर्मदा के किनारे ही पैदा हो और ऐसे साधु संतों का सेवा करते रहें। यही मेरा विशेष रूप से भगवान के पास कामना है। भगवान मंगल करे। ओम नमः श्याम सुंदराय नमो नमः। ओम सर्वविदा नमः।